like this. Example of nucleophilic addition reaction. Number one is addition of water. So for example, if I have taken this one C double bond O and then acid catalyzed मैं add कर रहा हूँ यहाँ पर, तो further यही करना है, ये H plus यहाँ पे गया and so it will make what C double bond O और ये H plus आ गया यहाँ से. अब इसमें H2O add कर दो OH2, तो ये OH2 चला गया यहाँ पर, ये वाला आ गया इस साइड, ये इधर and so it will make what, ये OH आ गया और यहाँ पर ये क्या है OH2 plus है, HH और ये plus है. अब फिर यहाँ से एक और OH2 मॉलिक्यूल दूसरा लिया, so this is just taking out this proton, तो ये चला गया इस साइड, so it will make what, this is forming OH and OH बन गया यहाँ से. So remember here this H, though we have formed it, similarly यदि मैं इसी को बेसिक मीडियम में करूँ तो भी क्या हो जाएगा, यदि मान लो हमने यहाँ पे ये C double bond O लिखा है और यहाँ पर ये OH माइनस हमने ले रखा है, so just add to this one OH minus, तो यहाँ पे ये O minus बन गया और यहाँ पर ये OH आ गया. अब देखना यहाँ से ये HOH है, वाटर से क्या होगा, ये O माइनस ने H प्लस लिया और ये OH माइनस निकल गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी क्या बन जाएगा, ये OH और ये OH बन गया. ओनली डिफरेंस इज व्हाट, इन दोनों में बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, ये वाला जो कि इसमें नहीं है. सो दोनों ही केसेस में हमारे पास ये OH जुड़ गया यहाँ पर एंड सो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात है जो कि हमें नोटिस करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल होता है, दिस इज रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल है और इसी कारण से हम ये कहते हैं यहाँ पर कि रिवर्सल मतलब ये वाला आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, यानी ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं. यानी दिस इज इन फैक्ट लाइक दिस, कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं इसको कि H2O लिया तो ये वाला बना लिया, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको यदि मैं R1 और R2 लिख लूं, सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस वन R1 R2 COH होल ट्वाइस, OH है, ये होल ट्वाइस है, तो यहाँ से ये वाला ऐसे हो गया, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा R1 R2 COH होल ट्वाइस एंड सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट कहलाता है. सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट. अब यहाँ पर फर्दर यदि मैं पूछूं कि हाइड्रेट की स्टेबिलिटी, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, सो वी कैन से हाइड्रेट्स, ओनली फ्यू हाइड्रेट्स आर स्टेबल, few hydrates are stable, hydrates are stable and the example are number one, जैसे हमने HCHO का ले लिया तो ये इसका जो हाइड्रेट होगा ये स्टेबल हाइड्रेट फॉर्म करता है. दूसरा ये वाला, इसको कहते हैं क्लोरल. अब आपको यहाँ पे लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाला क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल होता है, ये O और ये H लगा दिया, ये O और ये H लगा दिया, ठीक. देखो ये है क्लोरल हाइड्रेट, इसका नाम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. दिस इज ओनली एग्जांपल जिसमें कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे ये वाला जो OH है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड सो दिस इज स्टेबल हाइड्रेट है क्लोरल. क्लोरल इज दिस वन, क्लोरल इज CCl3CHO, CCl3CHO इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल, ये क्लोरल है एंड सो वी कैन से दिस क्लोरल, इसका जो हाइड्रेट हमने बना दिया यहाँ पर, तो ये हाइड्रेट स्टेबल है. एंड सिमिलरली एक और हाइड्रेट हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं निनहाइड्रेन, यानी जहां पर भी ऐसा हो डबल बॉन्ड O, यानी 3 कीटोन आ जाए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी बीच वाला भी कीटोन हो, तो उस केस में उसका हाइड्रेट बनेगा वो ऐसा बन जाता है OH, ये OH ऐसे और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया. दिस इज कॉल्ड निनहाइड्रेन कहलाता है, ये हिप्नोटिक में यूज होता है निनहाइड्रेन, ठीक. सो वी कैन से दिस इज निनहाइड्रेन एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज यूज्ड फॉर हिप्नोटिक सब्सटेंस है यहाँ पर. सो दीज हाइड्रेट्स आर स्टेबल. तो ये वाला क्यों हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें चूंकि CCl3 कैसा है, CCl3 इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए इसका हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है बाकी के कंपैरिजन में. सो जस्ट हैव अ लुक एट इट, ध्यान से देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, क्या बताया है. यदि मैं इसमें K की वैल्यू कंपेयर करने के लिए पूछूं तो K जो होगा वो क्या होगा, इन सब का बहुत ज्यादा होगा बाकी एल्डिहाइड और कीटोन के टर्म्स में कंपैरिजन में. सो जस्ट हैव अ लुक एट दीज एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट.
whenever a carbon contains a, पहला COH, so there is loss of water का loss होगा and it would be forming CO, यहाँ पे ये बना लेता है। दूसरा, यदि हमारे पास COH है और यहाँ पर NHN के साथ ये H लगा हुआ है कम से कम एक, ये R लगा दिया यहाँ पर ऐसे, अगेन माइनस H2O होगा और ये C डबल बॉन्ड N और ये R ऐसे जुड़ जाएगा। थर्ड थिंग इज व्हाट, व्हेनेवर वी हैव दिस COH और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप मतलब जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर एसिड्स और वीकर बेसेज आर बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्या होगा, Lg माइनस Lg निकल जाता है यहाँ पर, एंड सो दिस इज फॉर्मिंग C डबल बॉन्ड O बना लेता है। ये 3 रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, पर्टिकुलर जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये इन रूल्स का हमें बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना होगा। एंड द रूल्स आर व्हाट, क्या क्या रूल्स हैं? पहला हमने यहाँ पे ये देखा है कि जब भी एक कार्बन पर 2 OH हो, यानी जेमिनल डाइऑल है जैसे ये, so in that case H2O would be lost, CO is formed। यदि OH है और NH है तो भी H2O ही जाएगा और डबल बॉन्ड NR बन जाएगा। यदि OH है और कोई लिविंग ग्रुप है तो O अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को भगा देता है और ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसको मेमोराइज करो और मुझे सुनाओ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Addition of alcohol. So when I say addition of alcohol, this is again acid catalyzed ही है ये वाला, acid catalyzed, and therefore we can see here like this R C double bond O H लिखा, just add H plus to this one, तो ये OH plus यहाँ पे चला गया, and we have got R C double bond O H plus, ये वाला H है। अब हमें क्या करना है, इसमें HOR डालना है, हमने HOR डाल दिया, अल्कोहल है ये वाला, ये अल्कोहल चला गया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज फॉर्मिंग R C OH, ये वाला H, ये O, ये H और ये R और ये प्लस। नाउ H प्लस इज लॉस्ट, H प्लस चला गया यहाँ से, सो इट वुड बी फॉर्मिंग R COH HOR। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, ये हमारा है हेमी एसिटल, यानी आधा एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी स्फीयर, so similarly hemi acetal। And now from this hemi acetal, when excess of alcohol is used, when excess of alcohol is used, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ अल्कोहल हो उस केस में क्या हो जाता है यहाँ पर, तो हमारा हेमी एसिटल जो तो बन ही गया, RCOHOR और यहाँ पर ये H है, इसमें H प्लस ऐड कर देंगे, H प्लस ऐड कर देंगे तो ये वाला चला गया यहाँ पर, यानी RCHOH2 प्लस बन गया, यहाँ पर ये क्या था, OR है, देखो यहाँ पर ये OH2 प्लस क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज लीडिंग टू डबल बॉन्ड O, यानी वी कैन से ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, सो वी कैन सी हियर लाइक RC प्लस यहाँ पर H और ये OR बन गया। नाउ ऐड वाटर टू ROH टू दिस वन, ROH ऐड कर दिया तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, एंड सो इट वुड बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ OR और ये OR माइनस H प्लस, यहाँ से ये वाला H बन गया, so this is called acetal कहलाता है, ये हमारा acetal बन गया। तो we can say यदि हमारे पास एक इक्विवेलेंट वर्ड हमने अल्कोहल ले रखा है तो हमारे पास सिंपल हेमी एसिटल बनेगा, जब एक्सेस में अल्कोहल ले रखा है तो वहां पर क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाता है। यानी हेमी एसिटल में यदि आपने H प्लस अल्कोहल और H प्लस ऐड कर दिया तो वहां से क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा।
तो ये हो गया हमारे पास इन केस ऑफ, जो हमने एल्डिहाइड ले रखा था उस केस में। इसी में यदि मैं यहाँ पर कीटोन ले लूं तब क्या हो जाएगा? सो लेट अस हैव a look at that. So when ketone is taken, when ketone is starting material, when ketone is starting material, in that case we can do it like this. कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसमें कि R C डबल बॉन्ड O, और हमने ये R लिखा है यहाँ पर, ठीक। जब ये R C डबल बॉन्ड O और ये R लिख लिया, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा यहाँ से, इसमें हमने क्या करना है, फिर से वही H प्लस ही ऐड करना है। जब H प्लस ऐड कर दिया, सो दिस H प्लस इज हियर, ये वाला चला गया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCO H प्लस और ये R आ गया, एंड नाउ इट इज, इसके बाद फिर से वही ROH, ये चला गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। सो दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ROH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OR, R डैश R1 कर दो इसको, OR1 लिख लिया, और ये H यहाँ पे आ गया, अगेन H प्लस, और फिर से OR डैश R1 OH कर दोगे तो फिर से क्या होगा, ये H2O चला जाएगा, ये H2O चला गया तो फिर से कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर ये RO आ जाएगा। सो यू हैव दिस वन RCOR1 HOR1. So we can say this is called हेमीकीटल। चूंकि कीटोन स्टार्टिंग मटेरियल था, इसका नाम क्या होगा, हेमीकीटल, और ये जो बन गया इसको क्या कहेंगे हम लोग, कीटल बोलेंगे। दिस इज कीटल, यानी कीटोन से बनने वाला जो हमारे पास है वो हमारा कीटल हो गया, जो यू कैन से, और यदि हेमीकीटल यानी एक OH और एक OR है इन केस ऑफ कीटोन, केस ऑफ कीटोन यदि एक हमारे पास सही है OH है और एक OR है तो हेमी कीटल बन जाएगा। यदि दोनों ही OR आ गया तो वो कीटल कहलाएगा। दिस इज, यहाँ पे R है ये वाला, नॉट एल्डिहाइड, कीटोन है, हमने लिया था R है वो मेरे यहाँ से। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड कीटल, और ये वाला क्या है हमारा, हेमी कीटल है। एंड सो दैट इज हाउ अल्कोहल्स आर एडिंग टू, वी कैन से एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म व्हाट। यदि मैं सिंपल एल्डिहाइड लेता हूँ, एसिटल एल्डिहाइड है तो पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल। यदि कीटोन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा वहां पर, पहले हेमी कीटल एंड देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ कीटल होगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड और कीटोन via this nucleophilic addition reaction. So just have a look at it, देखो चेक करो, कोई डाउट है? So once we have understood this, how the hemiacetal or hemiketal or ketal or acetals are formed, let us do this question. So let's try this out. Number 1, पहला हमने यहाँ पर ये ले लिया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3OH, H plus. Then this is in excess में ले रखा है पहला। दूसरा हमने यहाँ पर ये ले लिया डबल बॉन्ड O, अगेन दिस इज, यही वाला 1 और 2, इसको 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला 2 लिख लिया। So this is 1 and 2, 1 और ये 2। थर्ड वन इज डबल बॉन्ड O and we have this one OH H plus, and the fourth one is like this, इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। फोर्थ is like this one, double bond O, and take the same thing here, just predict the product in these cases। इन सब केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर ये लिया है, दिस इज यानी वी कैन से ये कीटोन है और ये CH3OH है, H प्लस है, हमने एक इक्विवेलेंट ले रखा है यहाँ पर, तो एक बार में क्या होगा, OH और OCH3 जुड़ गया। जब ये एक्सेस में है, इन दैट केस दोनों जगह पे OCH3 और OCH3 जुड़ गया, यानी दिस इज हेमी कीटल बन गया यहाँ पर। सेकेंड वाला एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर भी फर्दर यहीं पे वही चीज करना है, OH है OCH3 है, दोनों हमने जोड़ दिया इसमें, जबकि एक्सेस में OCH3 और OCH3 जुड़ जाएगा। बच्चों देखो इसमें अभी तक हम लोग 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH है, एंड सो व्हाट विल हैपन नाउ, देखना यहाँ पर इन दोनों को यदि मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया,
जब इसको मैंने ऐसे लिखा यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये O हो गया, यहाँ पर ये O आ गया, और फिर ये वाला OH, यानी यहाँ पे जो OH प्लस हमारे पास बना था, पहले हम लोग OH प्लस बनाएंगे, और जैसे OH प्लस बना दिया, ये वाला O ने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। सो एज ए रिजल्ट व्हाट इट विल मेक, यहाँ पर ये OH बन गया, और ये O है, और ये CH2OH, ये बन गया। नाउ वी हैव अगेन एक और H प्लस है हमारे पास, दिस H प्लस वुड बी रिमूविंग दिस OH, ये OH यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन, यहाँ से इसमें ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये वाला O आ गया, एक कार्बन, दो कार्बन, और ये वाला ऑक्सीजन, और ये इससे ऐसे जुड़ गया। यानी हमें क्या करना है, इसमें टोपी पहना देना है, जस्ट इट्स अ कैप काइंड ऑफ थिंग, यानी इसमें सीधा यहाँ पे O को हटा करके OH और OH में ये वाला कैप में लगा देना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन है, सो इन दिस केस यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड O हटा करके सीधा इसको कैप पहना दो, ये O और ये ऐसे और ये वाला ऐसे। So this way it can be formed, and this is the product of this particular reaction. ये वाला हमारा cyclic ketal बन गया. So this is your cyclic ketal. ये cyclic ketal है, right? So what are the first step? Again दोबारा मैं explain करता हूँ इसको. पहले स्टेप में H plus ने यहाँ पर O के ऊपर गया, so this is activating this particular group. Then OH nucleophile is attacking on this carbonyl carbon, तो यहाँ से फिर pi bond इधर shift हो गया, ये O यहाँ पे जुड़ गया, so we have got this OH और ये O और ये CH2OH. Now H plus already present है, ये H2O यहाँ से निकला, ये nucleophile यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर ये वाला O और ये O जुड़ गया, so we have got this one cyclic ketal बन गया. Same thing, यानी यहाँ पर जब भी ऐसा कोई विशनल डायोल हो या इस तरह कोई डायोल दिया हुआ हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा डायोल हो तो उस केस में क्या कर देना है, साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेना है या साइक्लिक एसिटल फॉर्म कर लेना है। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि रिंग जो बनना चाहिए वो 5 या 6, उससे कम वाले में ये पॉसिबल नहीं है। 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। तो 5 और 6 वाला ठीक है, वो बन जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट एंड हाउ वी डू reaction of alcohol, nucleophilic addition or reaction of alcohol to aldehyde and ketone in acidic or basic catalyzed medium. Mostly ये reaction हमारा acid catalyzed में ही हम लोग carry out करते हैं।